आप ही बताइए, अगर मैं, आप या कोई और किसी के घर जाता है तो सबसे पहले क्या दबाता है? अरे बेल दबाता है ना, डोर बेल। हाँ, तो ऐसे ही अब आप इस घर में आए हैं, यानी कि इस चैनल पे आए हैं, तो आपको भी सबसे पहले बेल दबाना है। लेकिन खास बात यह है कि आप जब भी किसी के घर जाते हैं, जितनी बार भी किसी के घर जाते हैं तो बेल दबाते हैं, लेकिन इस चैनल पे आपको एक बार बेल पे क्लिक करना है। उसके बाद हम खुद आपके पास आते रहेंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम को थोड़ा अप कर लीजिए। अच्छा, ये बात तो सभी जानते हैं कि दुनिया अभी फिलहाल 2020 में जी रही है, लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा है जिसके लिए 2020 सिर्फ एक नंबर है, क्योंकि वो देश 2020 में 3020 की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, और वो देश है जापान। एक ऐसा देश जो कि है तो बहुत छोटा, लेकिन उस देश ने अब तक बड़े बड़े काम कर लिए हैं। वैसे परेशानी इस देश के ऊपर भी कम नहीं आई, यहाँ तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी सबसे ज्यादा नुकसान इसी देश को उठाना पड़ा था। लेकिन यहाँ के लोगों ने उन लोगों की तरह जो शिकायतें करते रहते हैं ना, कंप्लेंट करते रहते हैं, उनकी तरह शिकायतें नहीं करी। उसकी जगह क्या किया? मेहनत, और मेहनत करके देश को फिर से खड़ा कर दिया। तो आइए आज मैं आपको जापान देश के बारे में वो सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, न कभी सुना होगा। जापान के लोग भी हमारे देश की तरह बड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक ऐसी आदत जो हम दोनों देशों में बिल्कुल मैच करती है, और वो ये है कि यहाँ के लोग जब किसी के घर जाते हैं तो बाहर ही अपना जूता चप्पल उतार देते हैं। जापान के लोगों का मानना है कि किसी के घर जूता पहनकर जाना बहुत गंदी आदत है। वैसे यहाँ के लोगों में एक बहुत अच्छी आदत और है, और वो ये कि जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो हमेशा एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। कहने का मतलब ये कि एक दूसरे को सिर झुकाकर गुड विशेस देते हैं। हालांकि ये हमारे देश में भी होता है, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही हैं हमारे देश में जो इस अच्छी आदत को फॉलो करते हैं। जापान देश में आप कभी भी कहीं भी खाना खाओ, लेकिन रेस्टोरेंट में आप पर टिप देने का कोई दबाव नहीं होता। यहाँ किसी को भी किसी भी रूप में टिप नहीं दिया जाता। यहाँ का फंडा बिल्कुल क्लियर है कि आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, आपको सर्विस दी गई और आपने उसके बदले बिल पे किया, सिंपल। और आपको बता दूं कि जापान में अगर आप किसी के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं तो वो ग्लासेस या फूल पत्तियां नहीं होती, यहाँ का गिफ्ट खाना होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को अलग अलग तरह का खाना बहुत पसंद है और वो एक दूसरे के लिए खाना ही गिफ्ट के तौर पर ले जाते हैं। जापान के लोगों की एक ऐसी भी आदत है जो शायद आपको पसंद ना आए। सोचिए वो आदत कौन सी होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ के लोग जब भी सूप या नूडल्स खाते हैं तो उस समय मुंह से ऐसे जोर जोर से आवाज आती है, सुड़कने की आवाज, जो बाकी सभी देशों में खराब माना जाता है, लेकिन जापान के लोगों के बीच ये नॉर्मल सी बात है। अगली बात, और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जापान के लोग कितने स्मार्ट और कितने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो टैक्सी मिलती है वो हमारी या दुनिया की किसी भी देश से अलग होती है। वो टैक्सी ऐसी होती है जिसमें आपको डोर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सभी ऑटोमेटिक होते हैं और खुद ब खुद लग जाते हैं। यहाँ के लोगों के लिए बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे बढ़ाने के लिए ये लोग बहुत मेहनत भी करते हैं। आपको बता दूं कि ये लोग आपस में जब भी मिलते हैं एक दूसरे को बिजनेस कार्ड जरूर देते हैं। हमारी तरह नहीं है कि कार्ड दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। बिजनेस प्रोफेशन में कार्ड अगर आप देते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी नेटवर्किंग का काम कर सकता है। यहाँ की सबसे ट्रेडिशनल ड्रेस होती है किमोनोस, जिसे यहाँ के लोग स्पेशल ओकेजन में पहनते हैं। आपको बता दूं कि ये कुर्ते की तरह होता है जो कि बहुत कंफर्टेबल होता है, और यहाँ के लोग इसे पहनकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं और बाहर घूमने जाते हैं। आपको बता दूं कि चॉपस्टिक्स का सही इस्तेमाल कैसे करें ये आप जापान के लोगों से सीख सकते हैं। यहाँ के लोग हर खाने को चॉपस्टिक से ही खाते हैं और कहा जाता है कि अगर आपने इनके सामने चॉपस्टिक से खाना गलत तरीके से खाया तो समझिए कि आपकी बेइज्जती तय है। जापान के लोगों का एक और तरीका है जो शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि यहाँ के लोग स्विमिंग पूल में नहाते तो हैं, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में स्विम सूट पहनना अलाउड नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि गर्म पानी वाले स्विमिंग पूल में नहाने के लिए स्विम सूट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चीजों को हाइजीनिक रखने के लिए यहाँ के लोग पहले अच्छी तरह नहाते हैं। और आपको बता दूं कि जापान के लोग कभी भी सड़क पर चलते हुए खाना नहीं खाते या कुछ भी फास्ट फूड नहीं खाते। इतना ही नहीं, यहाँ आप किसी को भी रोड पर चलते हुए फोन का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखेंगे। ये है जापान के लोग। आपको बता दूं कि ये कोई सरकार ने नियम नहीं बनाए हैं, लेकिन यहाँ के लोग खुद ब खुद इन नियम का पालन करते हैं, देश की साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। और हमारे इंडिया में माशाल्लाह
बताने की जरूरत ही नहीं। जापान के कल्चर में ही साफ सफाई है। यहाँ के लोग घर के अंदर वैसे तो चप्पल पहनना पसंद नहीं करते, लेकिन बाथरूम स्लीपर आपको सबके घरों में मिल जाएगा। यहाँ बाथरूम स्लीपर पहनकर घर में घूमना गलत माना जाता है। क्या आपको पता है कि जापान का सबसे फेवरेट खाना क्या है? यहाँ के लोग क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? यहाँ का सबसे लोकप्रिय खाना है सुशी, जिसे सभी सोया सॉस में डुबोकर खाते हैं। जी हाँ, इस पकवान के ऊपर मछली लगी होती है तो नीचे चावल। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग सुशी को इस तरह से सोया सॉस में डुबोते हैं कि मछली में तो सॉस लग जाए लेकिन राइस को टच भी ना करे। ये होती है परफेक्शन। और एक कमाल की बात और कि जापान का लिटरेसी रेट 100% है। दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला देश है, लेकिन यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है। यहाँ 5th क्लास तक बच्चों के ऊपर एजुकेशन का कोई प्रेशर नहीं होता। इन्हें ऐसे बनाया जाता है कि सभी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट लें। तभी कहा जाता है कि जापान देश से एक बड़े राइटर आते हैं। जापान के सुमो पहलवान के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये कितने खतरनाक दिखते हैं और कितने खतरनाक होते हैं, और ये कितने बिंदास होते हैं और कितने ताकतवर होते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि आखिर खाते क्या हैं। इतनी ताकत के लिए ये लेते हैं चैंकोनेब, जो कि बना है रॉ मीट से, मछली से और बहुत सारे अंडे से। ये पहलवान रोज ही ये खाना सुबह शाम खाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जापान के लोग बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, और इसलिए इनकी डाइट के बाद आप देखेंगे कि यहाँ के लोग ग्रीन टी जरूर पीते हैं। अगर आप ग्रीन टी के शौकीन हैं तो जापान आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, और जापानीज आपके अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि कॉफी पे चलें, लेकिन इनको आपको बोलना है कि ग्रीन टी पे चलें। और कमाल की बात है कि यहाँ के लोग ग्रीन टी की आइसक्रीम भी बना लेते हैं। जापान में लोगों का रहने का तरीका बहुत अलग है। यहाँ के लोगों के बीच बहुत प्यार होता है, और आपको बता दूं कि चाहे आप जितने साल भी जापान में रह जाएं, वहाँ की सरकार आपको कभी भी परमानेंट रेजिडेंस का स्टैंप नहीं देगी, क्योंकि यहाँ का क्लियर कट फंडा है कि यहाँ की सरकार अपने देश में पैदा हुए बच्चे जिनके माता पिता भी जापान से ही हैं, उसी को जापानीज मानती हैं। जापान के लोगों की आप कितनी तारीफ सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में बुराइयां बहुत कम होती हैं। आपको बता दूं कि जापान के लोग सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलकर मॉर्निंग वॉक करने जरूर जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि सुबह का समय सिर्फ आपको अपने लिए रखना चाहिए। आपको बता दूं कि जापान देश के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा साल तक जिंदा रहते हैं। तो अगर आप भी मॉर्निंग वॉक नहीं करते तो प्लीज मॉर्निंग वॉक करें यार, और अपने आप को टाइम दें। आजकल जो महामारी चल रही है उसके बाद हमारे देश में और दुनिया के बाकी देशों में लोग फेस मास्क का इस्तेमाल करने लग गए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में कई सालों से लोग इस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी को किसी भी तरह की बीमारी है तो वो किसी और को ना फैले। जापान का एक बड़ा ही अजीब सा ट्रेडिशन है, जिसके अनुसार जापान के लोग जब किसी को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाते हैं या आमंत्रित करते हैं, तो उस समय जो होस्ट होता है वो सबके लिए तो ड्रिंक बनाता है, लेकिन अपने लिए नहीं बनाता, और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके लिए कोई और ड्रिंक बनाए। अगर आप कभी भी जापान जाएं तो एक बात का ख्याल जरूर रखें कि यहाँ खाना खाने से पहले आपको हर रेस्टोरेंट में एक टॉवल दिया जाता है, और वो टॉवल ठंडा होगा या गर्म ये मौसम पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये टॉवल मुंह पोंछने के लिए नहीं, आपके हाथों को साफ करने के लिए आपको दिया जाता है। और अब जब मैं आपको बात बता रहा हूँ ये आप ध्यान से सुनिएगा। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए जापान से, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि आप ज्यादा बोलकर दूसरे के साथ कम्युनिकेट मत करो। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, और ऐसे में अगर आपकी बात का कुछ और मतलब निकाल लिया गया तो लोगों को तकलीफ हो सकती है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ के लोग इशारों में ज्यादा बात करते हैं और इसे पसंद भी करते हैं। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि जापान के लोग कितने एडवांस हैं, कितने इनोवेटिव हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जिसे आपने अब तक नहीं देखा। बात यह है कि जापान की कंपनी ने स्मार्ट ब्रा का निर्माण किया। ये ब्रा तभी खुलता है जब लड़की किसी से सच्चा प्यार करती है। कहा जाता है कि अगर लड़की किसी लड़के से सच्चा प्यार करती है तो ये ब्रा लड़की की हार्ट बीट की रफ्तार से अपने आप ही खुल जाता है, अदरवाइज आप कुछ भी कर लो ये नहीं खुलने वाला। पूरी दुनिया आजकल पानी बचाने पर जोर दे रही है। पूरी दुनिया को अब होश आया कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में कई सालों से पानी को बचाने का काम किया जा रहा है। और जापान में स्मार्ट टॉयलेट है जिसमें सिंक के साथ ही टॉयलेट के फ्लश को अटैच कर दिया जाता है, और जब भी आप पानी से हाथ धोते हैं ये सीधे सिंक में चला जाता है और उसे आप फ्लश करते समय यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे देश में रहना चाहते हैं जब क्राइम रेट ना के बराबर हो तो जापान आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। यहाँ ऑलमोस्ट
0% क्राइम है। यहाँ सबसे बड़ा क्राइम किसी का छाता चुरा लेना या किसी की साइकिल को चुरा लेना, ये सब ही है। इससे ज्यादा आपको यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थे कुछ जापान के बारे में फैक्ट्स, जिसको सुनने के बाद आपको डेफिनेटली जापान एक बार जाने का तो मन जरूर करा होगा। जैसे कि अभी मेरा मन कर रहा है कि यार एक बार तो जापान जरूर जाऊं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।